आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। क्लास 10th के बच्चे बोल रहे थे कि सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक बार बता देते हैं, तो हम आपको अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जो मसा निकालते हैं एचसीएफ वो हम बताने जा रहे हैं। 1.1 में एक मैथ है, पहले हम लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है। इसमें हम a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इसमें इसके सहायता से हम एचसीएफ निकालते हैं मौसा, ठीक है। तो 1.1 में एक मैथ है कि एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सहायता से। एक मैथ है 135 और 225, इसका एचसीएफ चाहिए हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हो गया। अब हम इस बड़े वाले को यहाँ लिखेंगे 225, ठीक है ना। 225 में 135 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसका एक रफ करेंगे, एक रफ तैयार करेंगे साइड में रफ, या कॉपी के पीछे भी कर सकते हैं। जो एग्जामिनर होते हैं उनको इससे मतलब होता है, उससे मतलब नहीं, और रफ में भरते रहिए, मेन इससे मतलब होता है। तो हम इसको सामने ये बना रहे हैं, और जो है यहाँ बगल में जगह है आपकी कॉपी में बना सकते हैं, अन्यथा आप पीछे ही बना सकते हैं। हम उस डिवाइड को ही हम बता रहे हैं आपको, देखिए 225 में 135 से डिवाइड किया जाता है, ये रफ काम है, रफ काम कर रहे हैं, ठीक है। 135 एक बार में 135, ठीक है ना। हम घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 1 में से गया 0, खत्म हो गया। अब हम इसको ऐसे कर लेंगे, 135 को यहाँ लाएंगे, ठीक है ना। अब 90 से एक बार में ले जाएंगे 90, 5 में 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, अब 45 बच गया। अब हम 45 को ऐसे घेर लेंगे, ये 90 को यहाँ लाएंगे, 45 दूना 90 हो गया। अब हम इसको देख करके यहाँ पे अपना ये फार्मा तैयार कर लेंगे, जो ये दिया हुआ है इसी से 225 लिखा हुआ है, यानी 135 गुना 1 प्लस नीचे 90, इससे शेषफल होता है, आर से शेषफल होता है। अब हम इसको लिखेंगे, यानी ये वाला यहाँ आता है 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45, शेषफल 45 है, ठीक है। समझ रहे आपको। अब हम इसको यहाँ ला देंगे 90 को, अब 90 देखिए 90 यहाँ है ना। अब 45 गुना 2, 45 गुना 2 प्लस 0, 45 गुना 90। तो अब देखना ये होगा कि इसमें 0 आया, इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा, देखिए यहाँ पे रुक गया है। तो जहां 0 आता है वहीं पे जो b का वैल्यू होता है वो एचसीएफ रहता है। हम लिखेंगे HCF इक्वल टू 45 आंसर, ये हो गया हमारा, ठीक है। इसको आप भाग विधि का भाग विधि से भी जो मसा निकालते हैं महत्तम एचसीएफ, तो ऐसे ही आप निकालते भाग विधि से। अर्थात आपको ये जानना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मैथमेटिक्स जो आप एचसीएफ निकालते हैं
इसको बढ़िया से बनाने के लिए पहले भाग विधि वाले मेथड से बगल में बना लेना होगा या रफ में बना लेना होगा। उसको बनाने के बाद यहीं से हेल्प ले लेके आपको ये टेबल तैयार करना होगा। बन गया मेथड, ये आपका एससीएल 45 आ गया। तो मैं इसे मिटाऊं। अब मैं नेक्स्ट मैथ बता रहा हूं आपको, इसी में बुझाएगा, 2 3 4 को बताऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं मिटाता हूं, देर से देखिए मैं इसको मिटाता हूं। मिटा करके मैं नेक्स्ट मैथ फिर लिखता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत? मोबाइल में क्लियर आ रहा है ना, स्पष्ट दिख रहा है ना। जो मैं यहाँ लिखूंगा देखिए, तो यहाँ पे 196 38220 38,220 आ रहा है। अब हम इसका निकालना है हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मौसा। तो सबसे पहले हमें इसका भाग विधि से मौसा निकालना पड़ेगा। पता है नहीं चीज, भाग विधि से देखिए। तो हम लिखेंगे हल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। अब ये जो बड़ा वाला है वो यहाँ लिख देंगे 38220 इक्वल टू ये 196 गुना, अब क्या होगा पता नहीं ना। तो इसके लिए कहाँ कौन सा हेल्प लेंगे हम? भाग विधि से पहले बनाएंगे। तो चलिए यहाँ बनाए, नहीं तो यहाँ पे बनाए ना। चलिए 38220 196, पहले हम इससे इसमें भाग देंगे। चलिए हम देखते हैं एक बार में 196, 12 में 6 गया 6, ये 7 हो गया, 17 में से 9 गया 8, ये 2 में से गया 186 बचा। अभी यहाँ अभी नहीं आएगा, जो नियम ऐसे करते हैं वो यहाँ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी ऊपर में बचे हुए हैं, वो सब खत्म करेंगे तभी होगा। चलिए अब ऊपर से 2 आया, अब देखते हैं अभी भागा भी जाएगा, भागा ही जाएगा अभी। तो 196 में किससे गुना करूं? तो 9 से करेंगे। 9 छक्का 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81 और 5 86 के 6 हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 17। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं 9 6 जा 54 4 कैरी 5, 9 9 जा 81 एंड 5 86 6 कैरी 8, 9 1 जा 9 और 8 17। 12 में से 4 गया 8, ये 5, 15 में से 6 गया 9, ये 0 0, ये 7 में 7 गया 0, 1 में से गया 0, ऊपर से उधर गया 0, यहाँ से 0 आया। अभी और जाएगा 5 बार में, 5 छक्का 30 के 0 हासिल 3, 5 9 45 से 3 48 के 8 हासिल 4, 5 कम 5 4 9। यानी कि यहाँ पे वो मौका नहीं मिला जैसे आप वो करते थे ना। मान लीजिए ये वाला आप करते थे, ये वाला ये आप करते थे 10 2 9 20, ये मौका नहीं मिला। ये वाला मौका करने के लिए यहाँ पे ऐसा यहाँ करने के लिए मौका नहीं मिला, ये एक ही बार में खत्म हो गया। तो ये बहुत लंबा नहीं जाएगा। 196 गुना 195 प्लस 0, यानी एक लाइन में ही होगा, 2 लाइन में नहीं जा सकता। तो इसका जो आपका मौसा होगा वो क्या हो जाएगा? बोलिए, इसका मौसा क्या होगा? 196 ही होगा। आप जरा आंसर मिला लीजिए, मौसा 196। अब ये हो सकता है और नहीं तो इसको आप मौसा को लिख सकते हैं HCF 196 आंसर। दोनों में से कुछ आप लिख सकते हैं, ये लिखिए चाहे ये लिखिए। आंसर एक बार हम मिला लेते हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 1.1 यही मैथ है, यही मैथ आप लोग देखिए। आपको कमेंट करना होगा, जो मैथ आपको नहीं आएगा ना समझ में, कमेंट कर दीजिएगा, हम वो मैथ को सॉल्व करके यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे।
मेरे आप इस मैथ को देख रहे हैं, कोई भी चैप्टर हो इस किताब का, कोई भी एक्सरसाइज हो, अगर आपको समझ में ना आता हो मैथ तो कमेंट कीजिए, मैं उसको खूब बढ़िया से बना के आपको समझा के डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। चलिए सही है। अब हम नेक्स्ट मैथ लिखते हैं। समझ में आ रहा है अटल? बोलिए हाँ या ना? हाँ समझ में। चलिए बहुत बढ़िया। एक और मैथ है, देखिए 867 और 255, 867 और 255। आइए इसको देखते हैं। हल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सी। बोलिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए मैंने बड़ा वाला यहाँ पे, कौन ए ना बड़ा वाला है, यहाँ रख दिया 255 गुना पता नहीं, वही काम रफ काम यहाँ करेंगे। देखिए 867 में 255 से डिवाइड करता हूँ ना, भाग देता हूँ, 250 3 750 3 बार में जाएगा। 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 7 में से 5 गया 2 और ये हो गया, 6 में से 6 गया 0, ये 8 में 7 गया 1। अब हम ऐसे, अब ऊपर कुछ बचा नहीं है, अब ये करने का मौका हमें मिल गया है। 102 से 2 बार में 204, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5। अब फिर ये ऐसे देखिए, ऐसे करेंगे 102 आएगा यहाँ बगल में, 51 दूनी का 102, काटकुट 51 से कट गया, यानी कि इसका मौसा 51 होगा, आंसर मिल गया। लेकिन हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से सजाना है ना। 255 गुना 3 प्लस 102, अब 255 यहाँ आएगा, देख लीजिए हमसे 255 है ना। 102 गुना 2, 102 गुना 2 प्लस 51, ये देख नीचे वाला। अब आइए 102 यहाँ है, 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0, 51 गुना 2 प्लस 0, नीचे 0 आ गया, काट गुना 0 आ गया, यानी कि ये जो b वाला वैल्यू है यहाँ पे ये मौसा हो गया। लिखेंगे HCF बराबर 51, आंसर समझ में गया। अब आइए नेक्स्ट में, आप लोग फोटो भी खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप भी फोटो खींच सकते हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। अब आइए नेक्स्ट में देखता हूँ। आप अभी मैं आप लोगों को सिर्फ यही सिखाऊंगा, SCF LCM, ठीक है ना। अब आइए बाकी जो मैथ होगा और अलग टाइप का, वो अलग वीडियो में डालेंगे। मिटाओ इसको, चलिए मिटाता हूँ। देखिए एक मैथ है कि क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें, ये मैथ है, ठीक है। दिख रहा है स्पष्ट उसमें, वेरी गुड। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, एक मैथ है 17 15 12 15 और 21, ये मैथ है। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको निकालना है, HCF भी और LCM भी। आइए बात करते हैं, ठीक है। पहले हम 12 को ऐसे करेंगे, कटाएंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 कम 3 हो गया, समझ में आ रहा है। अब हम सब 15 कटाएंगे, 15 को
3 5 15, 5 1 5। अब हम 21 बनाएंगे, 21 को 3 7 21, 7 1 7। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब देखिए, अब हम 12 लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। क्लियर। हम 15 लिखेंगे 3 गुना 5। 21 लिखेंगे 3 गुना 7। क्लियर। अब क्या चाहिए हमें, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, तो हम लिखेंगे HCF। एचसीएफ क्या होता है समझिएगा, जो सब में हो, जो सब में हो वो HCF। तो देखिए 2 है इसमें, अब देखो 2 है इसमें, नहीं है, 2 खत्म। अभी 2 देखो, 2 है इसमें, खत्म, ये कहां, 2 कहानी खत्म हो गया। 3 देखो, 3 है, 3 इसमें है क्या, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो जो तीनों में है वही ना एचसीएफ निकलेगा। तो तीनों में 3 है, तो एचसीएफ क्या हो गया, 3। अब आपको चाहिए एलसीएम। एलसीएम दिख रहा है ना, क्लियर, रिकॉर्डिंग में क्लियर आ रहा है ना, अगर मोबाइल में भी आ रहा है देख लीजिए आप लोग, आ रहा है ये नीचे वाला पोर्शन। आइए हम देखते हैं, एलसीएम चाहिए। हेलो बाबू, एलसीएम है ना, देखिए एलसीएम लघुत्तम है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। आइए, तो आप देखो एलसीएम के लिए तरीका ये है कि पहले ये सारे लिख दो, ये सारे यहाँ लिख दो, समझना ध्यान से, ये सारे आप यहाँ लिख दीजिए, 2 गुना 2 गुना 3, सब लिख दिए ना, ये सबको यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब आप इसमें आइए, अब देखिए ये 3 है, इसमें है तो रहने दीजिए, 5 है, इसमें नहीं है ना, नहीं है तो लगाइए, अगर है तो छोड़ दीजिए, नहीं है तो लगाइए। अब ये खत्म, अब ये नहीं, ये नीचे है, इसको देखिए, ये 3 है, इसमें 3 है, 7 है, इसमें 7 नहीं है तो लिख दीजिए, ये हो गया, गुना कर दीजिए, बन गया, 2 2 लिखे 4 12 बचे 60, और 60 में 7 से गुना करेंगे 7 42 420 आंसर, ये बन गया। अब इसका नेक्स्ट मैथ देखिए, एकदम बने खूब बढ़िया से, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैथ देखिए, देखिएगा 17 23 और 29 है, ठीक है। कितना मिनट का हो गया, 18 मिनट। वेरी गुड, कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए 17 को हम तोड़ेंगे, 17 गुना 1, 23 को तोड़ेंगे, 23 से कम 23, 29 को तोड़ेंगे, 29 से कम 29, है ना। अब हम 17 लिखेंगे, 23 लिखेंगे, 29 लिखेंगे, 17 गुना 1, 23 गुना 1, 29 गुना 1। आप कहेंगे कि ये सवाल पहले वाले वीडियो में यहाँ पे, पहले वाले मैथ में यहाँ पे गुना एक नहीं लिखे थे, इसमें क्या है लिख दिए ना, आप कह सकते हैं इसमें अकेले है तो इसे 7 चाहिए ना, कोनो ना कोई पढ़ा नहीं पड़ेगा, 7 चाहिए, दे दिया। अब देखिए एचसीएफ जो सब में हो, 17 23 29 कोनो किसी में नहीं है ना जी, 17 इसमें तो इसमें नहीं है, 23 इसमें तो इसमें, मैंने सब में कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मैंने एक तो होता है, एक यहाँ लिखें या एक यहाँ ना लिखें, एक तो सब में छुपा होता है ना। चलिए एक तो सब में छुपा होता है, तो एक सब में है, एलसीएम एक हो गया। अब एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम में सब मिला के ना जी, तो हाई 17 हो गया, हाई 23 मिला दीजिए, हाई 29, अब गुना करके जो आएगा सो आंसर, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, गुना करिएगा अपने से आप लोग, ये सब हम ही कर रहे हैं, आप लोग करिए खुद से। नेक्स्ट में देखिए, बताएंगे खूब बढ़िया से आप लोगों को, 8 9 और
25। इसी बुक का देखिए, इसी बुक का मैथ है, देखिए 10th क्लास का। तो हम यहाँ 8 को लिख दिए, 9 को, 25 को तोड़ते हैं। अब इसके बारे में और मैथ बताएंगे, देखते रहिए इस वीडियो में। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्लियर। अब 9 को 3 3 के 9, 3 एकम 3, 5 5 25, 5 एकम 5, क्लियर। अब हम 8 को लिख के 2 गुना 2 गुना 2, 9 को लिख के 3 गुना 3, 25 को 5 गुना 5। अब हमको चाहिए HCF। तो 2 है, क्या 2 इसमें है, क्या 3 तीनों में है, क्या 5 तीनों में है? तीनों में कुछ नहीं मिल रहा, माने क्या कुछ नहीं मिलता, मतलब एक छुपा होता है। बताया था पिछला वीडियो में, एक आप लिख भी सकते हैं, कोनो प्रभाव पाने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो तीनों में कुछ नहीं है, माने एक छुपा हुआ था। HCF क्या आ गया? 1। और LCM क्या आ गया? LCM में सब मिला दीजिए, देखिए हाई सब लिख दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2। अब हाई सब लिख दीजिए, अगर नहीं है तो 3 गुना 3। अब हाई सब लिख दीजिए, नहीं है तो हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 यही 72। अब 5 5 25, 72 में 25 में गुना कर देंगे, जो आएगा 100 आंसर। अब आपका काम है, आप लोग करिए ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट मैथ देखते हैं। समझ में आ रहा है आपको? टाइम पास हो रहा है? समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए एक क्वेश्चन है, देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा। HCF 306, 657, 9 दिया है, समझिएगा। माने HCF 306 और 657 का HCF 9 दिया है, समझिएगा 9 दिया है। फिर यहाँ पे पाई पड़ा हुआ है, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है आगे LCM 306, 657 ज्ञात करें। जरा समझिएगा, रुका नहीं है ना, जरा समझिएगा। हल एगो संख्या ये है, एगो संख्या ये है, इसका HCF 9 दिया है, तो वही संख्या है, वही संख्या है, LCM चाहिए। तो LCM निकालने का एगो फॉर्मूला होता है, देखिए LCM निकालने का फॉर्मूला होता है, ये है संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कैसे बनता है हम अभी तुरंत बता रहे हैं, ये मैथ बनाने के बाद तुरंत बता रहे हैं। आप देखिए, देखते रहिए, हटिए मत प्लीज, आप लोग ज्यादा समझ में आएगा। देखिएगा, संख्याओं गुणनफल 306 गुना 657 बटा में HCF कितना है बाबू? 9 है, हो गया ना। अब आप कटा देंगे, 9 से ये कटाइए चाहे ये कटाइए, ये कटाते हैं। 9 से 9 3 27, 3 बचा 6 9 4 36, कट गया। या वो कटा सकते हैं, हम यही कटा दिए। अब 34 में 657 से गुना करेंगे, अब जो आएगा सो आंसर। तो 34 में चलिए कर ही देता हूँ यहाँ गुना, 657 में 34 से गुना करते हैं। 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20 से 2 22 के 2 हासिल 2, 4 6 24 2 26, 17 की गज हासिल 2, 15 15 17 हासिल 1, 36 18 19, 8 3 3 3 2, 22,300 हो गया ना। 13 के 3 हासिल 1, 9 11 हासिल 12 के 2 हासिल 1 1 2, 22,338, यही हो गया आंसर। ये हो गया, ये सब है ना, ये हो गया। कहाँ का मैथ है? 1.2 में का मैथ है ये, ठीक है ना। अब आइए मेरा दो, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमने कहा था
इस वीडियो में अभी मैंने कहा था कि फार्मूला कैसे बनता है ना जी। देखिए फार्मूला कैसे बनता है, तो अभी आपने बताया था कि कोई दो संख्या दिया हुआ 8 और 12, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा ना। तो देखिए मान लीजिए, एगो संख्या है 8 और 12, ये दो संख्या है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, तो पहले से एलसीएम निकालना होता है, फिर एचसीएफ निकालना होता है। तो एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ अभी आप पीछे देखे थे ना, तो उसी पे सूत्र होता है। सूत्र ये होता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। मतलब 8 और 12 दो संख्या दिया हुआ है, इसका गुना करेंगे, एक तरफ गुना करेंगे तो 12/96 आएगा ना गुना करने पर। एक मौसा निकालेंगे, मौसा सुनो तो मौसा माने एचसीएफ, तो 4 आएगा। इसका लसा निकालेंगे, लसा तो लसा कितना आएगा, लसा देख लीजिए, लसा कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 6, 24 आएगा। इसका लसा कितना आएगा, 24 आएगा। एलसीएम 24 आएगा। तो समझिए प्रश्न ये कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी कि आपको एक 8 और 12 दो संख्या मिला हुआ है, इसका एचसीएफ आएगा बनाएंगे तो आप 4 और एलसीएम आएगा 24 बनाएगा तो इसी पे होता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। 12/96 है ना हूँ, 24/96 होना हूँ, दोनों बराबर होता है। इसी से फॉर्मूला बन जाता है संख्याओं गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इसी करने के लिए काम आता है और इससे फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है ना। फॉर्मूला ये बनता है कि अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ माने मौसा, देखिए हिंदी लिख रहा हूं मौसा, ये ऊपर ये नीचे, तो लिखते हैं संख्याओं का गुणनफल बटा में एलसीएम। अगर आपका मन है कि हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो अगर एलसीएम यहां रखते हैं माने लसा, तो संख्याओं का गुणनफल ऊपर ही रहेगा, संख्याओं का गुणनफल ऊपर ही रहेगा बटा में ये वाला एचसीएफ नीचे चलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ऑल द बेस्ट आप सभी को। आप जो भी मैथ आप फंसे आप कमेंट कीजिएगा, हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।